तो आज हम बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आपका इसमें आएगा, कंडीशनल जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है वहाँ पे हम जब करेंगे वहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर मोस्टली आएगा, जो कोडिंग करेंगे, कोडिंग वाला पार्ट करेंगे जब। ओके, जब कोई लॉजिक्स को हम सॉल्व करने जाएंगे वहाँ पे आएगा। तो मैंने दिखाया था वहाँ पे आपका कैसे ये AND ऑपरेशन काम करता है। अगर बोथ ट्रू देन ट्रू, अगर कोई एक ट्रू होता है और केस में होगा, अगर कोई भी ट्रू है उसका नेगेशन लेते हैं तो आपका नॉट केस आएगा। ठीक है। एंड बीटवाइज ऑपरेटर क्या है, एम्परसेंड, एंड ये जो बीटवाइज एंड, बीटवाइज और, एक्सऑर, एंड नेगेशन, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ओके, ठीक है। तो थोड़ा देखो, मैं बिटवाइज ऑपरेटर का स्टार्ट करता हूँ। एंड कोई कुछ डाउट है प्रीवियस, मतलब 1 से 6 तक कुछ डाउट है क्या? ठीक है, आप लोग आपका जो दिए थे आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा चुका है। आज मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। कल मैं क्या करूँगा, आपका जो भी है ऑपरेटर वाला सेगमेंट का वो सारा चीज़, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, आज मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको। तो पहले तो हम कहाँ पे, किस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर थे, कंपैरेटर। ओके, तो आज अभी हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, ये वाला लॉजिकल वाला था, कहाँ गया लॉजिकल, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए थे, समझा दिया था मुझे लग रहा है। ए प्लस ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारा चीज़ें तो आपका कंडीशनल ऑपरेटर का है। अभी हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जनरली बाइनरी जो बिट्स हैं उसके ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, जो बिट्स और बाइनरीज हैं उसके ऊपर ऑपरेट करता है बिटवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आता क्या है, पहला आता है आपका बिटवाइज एंड, उसके बाद आता है बिटवाइज और, देन बिटवाइज नॉट, उसके बाद जिसको हम नेगेशन भी बोल सकते हो, नॉट नॉट को, देन राइट शिफ्ट, देन लेफ्ट शिफ्ट। ओके, कितना हुआ, 3 2 5। हाँ, और एक छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, बीट वाइज एक्स और। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड। जैसे हमारा मल्टीप्लिकेंट रूल काम करता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वैसे ही यहाँ पे काम करेगा। लेकिन हम जो ऑपरेट करेंगे बाइनरीज के ऊपर ऑपरेट करेंगे, बाइनरी डाटा के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे, बाइनरी 0101 के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा और, उसके बाद आएगा एक्स और, एक्स और, उसके बाद आएगा नॉट, क्या, कौन सा, एक्स और ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ओके, एक्सक्लूसिव और, एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सक्लूसिव और। आपका एक्स एक्स और है, एक्स नॉर भी है, एक्स नॉर, NOR। ये जनरली आपका ना जो गेट्स होता है ना, आपका बुलियन लॉजिक के अंदर गेट्स होता है, हाँ वही वही उसमें आता है, गेट्स में आता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारा चीज। राइट शिफ्ट, देन आपका आता है लेफ्ट शिफ्ट। ओके, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, बस इतना ही। तो अभी पहले आप देख लो ये काम कैसे करता है सारा बाइनरीज, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली कोड के अंदर आऊँगा। तो सपोज, तो यहाँ पे मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही करना कोशिश करता हूँ।
बस हो गया। अभी मैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन करूँगा, ठीक है। तो बिट वाइज एंड है किसके अंदर करूँगा, तो सपोज ए में मेरा वैल्यू है 2, या 2 नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ 6, एंड बी में वैल्यू है मेरा, वैल्यू है यहाँ पे 4, ठीक है। तो इन दोनों का बाइनरी कितना है, 4 का अगर आप बाइनरी करोगे कितना आएगा, कोई बता सकता है 4 का बाइनरी कितना आएगा, 100, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 2 से, अगर 4 को डिवाइड करते हो 2 से तो यहाँ पे आपका बाइनरी 100 आता है। आइडिया है या नहीं, 1 1 देन 0, इसका किसका, 6 का, 6 का बाइनरी कितना है 1100, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये 3 बिट में प्रेजेंटेशन हुआ है, ये 3 बिट्स बाइनरी, ये 3 बिट में प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, 3 बिट। यहाँ पे आप जो बाइनरी देख रहे हो दिस है 3 बिट्स। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे बताया गया है वो काम क्या करेगा, इस बाइनरीज के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। किसके ऊपर काम करेगा, इस बाइनरीज के ऊपर काम करेगा डायरेक्टली, ठीक है। कैसे करेगा आप अभी देखोगे। तो पहला हमारा क्या क्या ऑपरेशन करना है, मतलब यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, ये जो बिट्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेशन हम लिखेंगे कैसे, इसको मैं 4 बिट में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला रहेगा 0, ठीक है, मतलब मैं राइट से लेफ्ट काउंट कर रहा हूँ 0, देन आपका 1 1 0, उसके बाद नीचे आ रहा है 0, देन 1 0 0। समझ में आया। तो ये किसके लिए है, ये 6, एंड ये किसके लिए है, ये आपका 4। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, एंड। आपका रिजल्ट क्या आएगा देखो। अभी आप कंप्यूटर में क्या एंट्री करोगे, आप कंप्यूटर में बाइनरी एंट्री नहीं करोगे, आप कंप्यूटर में 6 4 एंट्री करोगे। वो जो आउटपुट देगा आपका, मतलब जो रिजल्ट आपको देगा, ये बाइनरी का न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाएगा, मतलब बाइनरी टू डेसिमल फॉर्म में दिखाएगा। तो जो ऑपरेट करेगा, जो ऑपरेशनल टैक्स करेगा, वो बाइनरी फॉर्म में ऑपरेशनल टैक्स करेगा, लेकिन जो रिजल्ट शो करेगा वो जनरली न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाएगा। न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म में दिखाएगा। तो यहाँ पे 0, देन आ गया पहला 1 1, तो आपको पता है 1 होगा। उसके बाद तो 1 एंड 0, 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है, 1 का मतलब क्या है, ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, देन फॉल्स। तो आपका रिजल्ट कितना आया, 4 आया कि नहीं। तो अभी हम प्रूफ करेंगे, तो चलो अभी हम प्रूफ करते हैं 4 आएगा कैसे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इंट a इक्वल टू 6, देन कॉमा b इक्वल टू 4, हो गया। तो अभी हम यहाँ पे SYSOOUT, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे a एंड b, ओके, प्लस विद इन ब्रैकेट a एंड b, ठीक है। अभी इसको रन करो। ओके, आ गया 4। ठीक है, 4 आया। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे कितना आया था, 4। मेरा रिजल्ट कितना आया था, 4। सही है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आपको बाइनरी ऑपरेशन करना है, मतलब जो भी डाटा दोगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसी बाइनरी में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर करना है। कैसे करना है, इसका प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस इस तरह का है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे किसका, और केस का। तो नेक्स्ट हमारा और केस आएगा। तो और कैसे आएगा, और आप समझ सकते हो, और में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 1 1, देन 0। सही है कि नहीं, देखो। तो अभी यहाँ पे कितना आया, 6 आया कि नहीं। तो ये कौन सा केस है, और केस, ठीक है। एंड ये जो केस था किसका, एंड केस। बस हो गया, आइडिया हो गया। तो अभी चेक करो ये आपका 6 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, और
हो गया। तो यहाँ पे रन करो, ए और बी, तो 6 आ गया। तो ये पहले आया कितना, 4, उसके बाद आया 6। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे एक्स और। तो एक्स और केस में रूल क्या है, अगर आप एक्स और केस में जाते हो तो आपको वहां पे याद रखना है सिमिलर बिट्स आर फॉल्स, डिसिमिलर बिट्स आर ट्रू। मैंने क्या बोला, लिख देता हूं, सिमिलर बिट्स आर फॉल्स, फॉल्स एंड डिसिमिलर बिट्स आर ट्रू। okay, similar bits are false and dissimilar bits are true, bits are false and dissimilar bits are true, मतलब 0 0 1 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 0 x और 0 करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा 0। उसी तरीके से 1 x और 1 करते हो आपका आएगा रिजल्ट कितना, 0। बाकी डिसिमिलर क्या होगा, 1 0 और 0 1। दिस केस को, उस केस को हम क्या बोलते हैं, डिसिमिलर। डिसिमिलर केस में हमारा ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आप क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप बता सकते हो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले कितना आएगा, सिमिलर है, पहला सिमिलर है तो 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना आया, कितना आया, 2। ओके, उसके बाद ये कौन सा केस था, और केस। समझ में आया कि नहीं, ये कैसे निकला। ये बाइनरी नंबर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे, जैसे देखो 6 का बाइनरी मुझे निकालना है, तो यहाँ पे आपको 2 के द्वारा उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 के द्वारा उसको एलसीएम निकालना है। तो 2 3 जा कितना आएगा, 6 आया। तो आपका रिमाइंडर कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर मतलब 0, आप बोल सकते हो कितना, 0 आया, ठीक है। हाँ, उसके बाद कितना रह गया, 6 को फिर से डिवाइड में लेना है, 6 को फिर से डिवाइड करना है 2 के द्वारा, 2 फिर से और, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 3, ठीक है, 3 आया। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, 0। हाँ, तो उसके बाद फिर से इसको डिवाइड करना है 2। ओके, तो कितना आएगा नीचे, 2 1। ओके, 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया, 1। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये और है। ओके, उसके बाद फिर से आपको अगर 2 में डिवाइड करना है कर सकते हो, नहीं तो 1 से लिख सकते हो 2। तो यहाँ पे नीचे 0 डालोगे, ठीक है। आएगा कितना, रिमाइंडर 1 आ गया। हाँ, और उसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। 0 को नीचे लाने के लिए हमने क्या किया, इस तरह का डिवाइड किया। तो आपका रिजल्ट कितना आया, 1 1 0 0। इतना क्यों आ गया, 6 का तो है 1 1 0, मैं ज़्यादा खींच दिया। हाँ, मैंने ज़्यादा खींच दिया, यहाँ से खींच दिया। हाँ हाँ हाँ, ये जो 6 थे ना, यहाँ से मैं खींच दिया थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस वजह से ना, हाँ हाँ, वही 1 1 0 होगा, ठीक है। ऊपर वाला 0 काट देना, ये वाला 0 काट देना है, ठीक है। हाँ, इतना ही आएगा। हाँ, तो समझ में आया। तो आपको इस तरह का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकालने से ये आएगा। तो एलसीएम आप अगर ये नहीं ऑलरेडी, अब अगर आप पहले से नहीं निकाले हो तो प्रॉब्लम होगा, आपका हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हो, ये कुछ है, मतलब इतना बड़ा चीज़ नहीं है। तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विथ ऐड करना पड़ेगा ईच बिट्स के साथ। कैसे ना, जैसे ये देखो 1 1 0 है, ठीक है, 1 1 एंड 0 है। तो आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको यहाँ पे कितना बिट्स मिल रहा है, 0 1 2। तो पहले आपका 0 इंटू 2 टू दी पावर कितना आएगा, कितना आएगा,
जीरो, जी, जीरो से स्टार्ट होगा ना, पहले जीरो से स्टार्ट हो, जीरो। अब यहाँ पे कितना बिट है, 3 बिट है ना, 0 1 2 है। ओके, उसके बाद हाँ 1 × 2 टू द पावर, हाँ कितना, 1। ओके, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद फिर से 1 × 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो अभी निकालो, पहला तो छोड़ दो, जीरो हो गया, उसका 2 × 1 2 हो गया, 2 × 2 कितना, 4 हो गया, 2 + 4 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल। तो मेरा यहाँ पे मैं जो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पता है तो इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इस तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन देख रहे हो, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करके ही कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करके ही कंप्यूटर काम करेगा, ये वाला। ठीक है, डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आइडिया हो गया। ओके, सबको पता है ना ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। मैं वही चीज़ पहले पूछना था, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। आपको पता है ना सबको, ये बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। ओके, सबको पता है, वो बेसिक चीज़ है भाई, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब ये 10th में भी पढ़ा गया होगा, 10th 12th में भी अगर पढ़े होगे तो पता होगा, ये कंप्यूटर रिलेटेड। हाँ, कंप्यूटर, ये जो ना कंप्यूटर अरिथमेटिक, इसका डिवीजन भी है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल न्यूमेरिक को डिवाइड करते हैं, बाइनरी डिवीजन भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे देखो, मैं यहाँ पे मैं अभी तो पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो इंटरनेट से, ऐसे ऐसा है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 10 के साथ, किसके साथ, 10 के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी डिवीजन, बहुत सारा चीज़ है। फ्रैक्शन के साथ भी कर सकते हो, मतलब एक कंप्यूटेशनल अरिथमेटिक इसको बोलते हैं, कंप्यूटेशनल अरिथमेटिक। कंप्यूटर कैसे अरिथमेटिक करता है, आप जो भी कंप्यूटर में स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये सारा चीज कन्वर्सन के फॉर्म में ही आता है। अगर आप ग्राफिक्स देख लो, आप अपना कोई भी डाटा देख लो, सारा कन्वर्ट होके ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाला 6 वो दिखाएगा 6। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी लिखता हूँ, आप लगता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, तो ये मुझे दिखाता है 6, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनली वो कन्वर्ट होता है, उसके बाद कौन से फाइल में उसको दिखाना है। हमारा यहाँ पे नोटपैड ओपन है, सॉरी पेंट ओपन है, एंड पेंट का कौन सा वाला टूल है, टेक्स्ट वाला टूल है। ये सारा चीज कंप्यूटर के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, तो अब जाके आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे देख सकते हो। कंप्यूटर का एक आता है बुक्स, अगर पढ़ना चाहते हो वो बुक खरीद के पढ़ सकते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वो कैसे इंटरनली काम करते हैं, आपको वहाँ पे पूरा आइडिया मिलेगा। डाटा कहाँ से रिसीव होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। ओके, डीएमए क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, एंड रजिस्टर्स क्या होता है, बफर्स क्या होते हैं, मेमोरी प्रोसेस कैसे करता है। ठीक है, सारा चीज़ वहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पढ़ो, कंप्यूटर बुक्स में अगर पढ़ोगे थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड काम करने के टाइम पे वो फायदेमंद होता है। ओके, ये तो हो गया, एक्सर का हो गया। ठीक है, ये 3 आ गया, तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये क्या आता है यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, SYSOUT। तो यहाँ पे मुझे देना है A एक्सर B इक्वल टू प्लस A एक्सर B। ठीक है, कितना आएगा हमारा, हमारा आया था कितना, 2। तो देखो 2 आ रहा है कि नहीं, आ गया 2, तो सही है सब। अभी नेक्स्ट वाला क्या है, नॉट केस है। नेक्स्ट क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, SYS। तो यहाँ पे हमको डबल कोट के अंदर किसका नॉट निकालना है, किसी एक का निकालोगे। ठीक है, आइदर ए का नहीं तो बी का। कैसे ना, इस तरह का ए नॉट इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब जो फॉर्मूला पड़ता है मैं डायरेक्टली आपको वो बताऊंगा। ठीक है, नेगेशन ए, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, सही है। ओके, उसी तरीके बी का भी निकाल दो, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको।
तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका, अगर किसी का भी आप नोट निकाल रहे हो, जैसे ए का नोट निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा माइनस होल इंटू ए प्लस वन। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी है तो क्या होगा, माइनस होल इंटू बी प्लस वन। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप आउटपुट बता सकते हो कितना आएगा। कितना आएगा ए का कितना है, 6 है, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो आपका आएगा यहाँ पे -7, -7। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन -5, बस। ठीक है, इस तरीके से ये आउटपुट निकलता है। लेकिन इंटरनली और बाइनरी में काम ही करता है, लेकिन आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप नेगेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपका -5, -4, -3, इसको कैसे बाइनरी कन्वर्सन करते हैं वो वाला सेशन में चला जाएगा। मतलब 0 से आप जनरली स्टार्ट करते हो, बाइनरी जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 करके इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्म में निकलता है। लेकिन 0 से जो आपका राइट साइड में तो ये है, लेफ्ट साइड में अगर आप चाहते हो नीचे -1, -2, -3 करके, तो वहां पे भी उसी तरीका का नंबर्स हैं। तो ये जो -1, -2, -3 का डाटा को भी कैसे इवेल्युएट करते हैं बाइनरी में, माइनस को अलग करके, माइनस के लिए हम क्या डालेंगे, प्लस के लिए क्या डालेंगे, ये सारा चीज भी बहुत है बाइनरी के मतलब अरिथमेटिक के अंदर। ठीक है, 7 और 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे लिख के जाता हूँ पॉइंट में। तो फॉर्मूला क्या है देखो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सपोज मैंने बोला कि 6 का बाइनरी कितना है, तो 6 का अगर मैं बाइनरी बोलूँ तो 0, 1, 1, 0, इसका मुझे राइट शिफ्ट करना है 2। सपोज 2 किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, रिप्लेस करना, चेंज करना अपने आप को, जिस पोजीशन पे हो अपने आप को चेंज करना। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, डायरेक्शन क्या है, राइट, टूवर्ड्स राइट। तो इस स्क्रीन में राइट साइड डायरेक्शन कौन सा है, तो दिस इज द राइट साइड डायरेक्शन, ये आपका राइट डायरेक्शन है। एंड इसका लेफ्ट डायरेक्शन क्या है, ये वाला आपका लेफ्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन है। तो ये जो आपका राइट वाला, ये जो हम राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को कर रहे हैं राइट शिफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट चाहिए, ये वाला डायरेक्शन, मतलब मेरा अपना जो बाइनरी बिट्स है उसको मुझे शिफ्ट करना है उनका करेंट पोजीशन से। करेंट पोजीशन मतलब क्या है, अभी देखो ये जो बाइनरी देख रहे हो, दिस इज द 0 पोजीशन। आप इसको 0 बोलोगे ना, जैसे हम इवेल्युएट कर रहे थे, 0, 1, 2, 3, और नहीं तो 1, 2, 3, 4, अभी इस तरीके हैं 1, 2, 3, 4। तो मैं अगर 2 बिट शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब क्या है, ये जो लास्ट में 2 बिट है ना, ये क्या करेंगे, इसके आगे वाले जो 2 बिट हैं उसके ऊपर ओवरराइट करेंगे। ये राइट शिफ्ट करने का तरीका है। आपको लग रहा होगा सर, अगर ये जो पीछे वाला जो 2 बिट है आगे उनके आगे के ऊपर अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आगे जो 2 बिट है उनके आगे के ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ठीक है, ये नहीं जा सकते, वहां पे वो खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके आगे कोई स्पेस ही नहीं है कि हाँ कोई जगह होगा तो उसमें करते, लेकिन वहां पे कोई जगह बचा नहीं है कि आगे जा सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में आप जब मूव करोगे, वहां पे पीछे बहुत सारे जीरोज होते हैं, आपको पता है। आपका अगर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अभी तक आप अपने लाइफ में जितने किए हो, आप जानते हो, अगर कोई भी नंबर का लेफ्ट साइड में अगर जीरो कुछ भी मतलब जीरो को छोड़ के हम कोई भी डालते हैं, वैल्यू होता है। अगर जीरो डालते हैं उसका कुछ वैल्यू होता है, हम बोलते हैं इग्नोर इट। अगर मैं बोलूंगा 046, इसका मतलब क्या है, 46, जीरो को इग्नोर करते हैं। लेकिन लेफ्ट जब हम शिफ्ट करेंगे, उस समय मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जीरोज होने की वजह से वो ओवरराइट करेंगे किसको, जीरो को। लेकिन राइट डायरेक्शन के अंदर जब वो शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में कोई जीरोज फिरोज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप राइट साइड में जीरो डालोगे, उसका वैल्यू व उसका मेजरमेंट व जो प्लेसेस बढ़ जाएगा, जो 1s 2s प्लेस करते हो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, जो पीछे वाला जो 2 बिट है 0, 1, ये ओवरराइट करेंगे किसके ऊपर, 10 के ऊपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
ये ओवरराइट करेंगे 0 1 0 1 ओवरराइट ऑन किसके ऊपर 10, ठीक है, किसके ऊपर ओवरराइट कर रहे हैं 10 के ऊपर ओवरराइट करें 0 1 ओवरराइट 10। तो ठीक है सर, यहाँ पे तो 0 1 1 0 था, अगर कोई एक बड़ा बाइनरी नंबर होता, ठीक है, वहां पे कैसे करते, इस तरह का राइट शिफ्ट, कैसे एक एक करके शिफ्ट करके इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे इजी शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे इजी शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, अगर कोई बाइनरी बिट आपको राइट शिफ्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राइट शिफ्ट, तो आपको करना क्या है, इतना ही करना है, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन कौन सा है, ये राइट साइड है, ये वाला राइट साइड है कि नहीं, उसमें से आपको 2 बिट काट लेना है, ये 2 बिट काट दो, ठीक है, ये 2 बिट आपको हटा दो, ये जो 2 बिट है ना उसको हटा दो। अरे बच गया कितना 0 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, इसका रिजल्ट आएगा कितना, बच गया यहाँ पे कितना 0 1, इसका रिजल्ट आएगा आपका 1, ओके, 1 विल रिजल्ट। ओके, समझ में आया। तो चलो चेक करते हैं उसी तरह का, अगर 2 था, यहाँ पे मैंने 2 बताया था, अगर 3 होता तो सोचो क्या होगा, सारा सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 1 0 में 3 बिट तो चला गया जो आपका वैल्यू रिटर्न कर सकता था, 1 की वजह से वैल्यू रिटर्न करता है आपको जब उसको कन्वर्ट करोगे, लेकिन सब अगर आपका चला जाएगा शिफ्टिंग के अंदर तो एंटायर पूरा 0 हो जाएगा, अगर 4 होता तो सब 0, 5 होता तो सब 0। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिया था नंबर, बाइनरी नंबर, अगर एक बड़ा बाइनरी नंबर होता जस्ट लाइक ये, अब अगर मैं ये बाइनरी नंबर होता 65, अगर इसका बाइनरी फॉर्म में निकालूं तो कितना आएगा 1 5 zeros देन 1, तो टोटल 7 डिजिट है। अगर मैं इसका मैं बोलूंगा राइट शिफ्ट 2 करो या 3 करो, तो अगर राइट शिफ्ट में 2 करता हूँ तो रिजल्ट मेरा कितना आएगा, तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, कोई बोल सकता है 1, पहले 2 0 3 0 लगा दो, बस हो गया। बाकी जो लास्ट में जो 0 1 था बिगिनिंग में 0 1, ये हट जाएगा, ठीक है, आपका सारा बिट जो शिफ्टिंग होते होते लास्ट में इतना बचेगा, ठीक है। तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर शिफ्ट करके अगर आप कैलकुलेट करना बैठ जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में इनकरेक्ट क्रिएट होगा, मतलब ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो इस वजह से सीधा दिमाग में डालना है, राइट शिफ्टिंग का मतलब है राइट साइड्स में जितना बिट्स बताया गया होगा उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे कितना बिट बताया गया था 2 बिट, अगर मैं राइट साइड में 3 बिट बताता, अगर मैं यहाँ पे 3 बताता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 बताता तो क्या होता, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट रिजल्ट कितने में आता, देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 0, बस 3 0, ठीक है, बाकी 3 हट गए। अगर 4 होता तो सोचो, अगर 4 होता यहाँ पे क्या होता 100 होता, बस हो गया। तो दिस इज द वे यू कैन इवेल्युएट राइट शिफ्ट, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट में जाते क्या होता, नेक्स्ट मैं इसके बाद बताता हूँ, पहले राइट शिफ्ट वाला कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट शिफ्ट होगा ए, राइट शिफ्ट 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं करूँगा ए राइट शिफ्ट 2, तो आपको पता है कितना आएगा रिजल्ट, यहाँ पे कितना 1 आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बी का भी करता हूँ, ठीक है, बी का भी मैं करता हूँ यहाँ पे बी राइट शिफ्ट 2, ओके, बी का राइट शिफ्ट 2 करने से क्या होगा 0 0 0, सॉरी 0 1 0 0 था ना, 0 1 0 0, तो उसमें अगर 2 0 चला जाएगा वही 1 ही आएगा, ठीक है, देख लो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका अगर नेक्स्ट ये वाला क्या है ये था, ये वाला इसको करोगे ना बाइनरी, इसको बाइनरी राइट शिफ्ट करोगे, इसको करोगे राइट शिफ्ट, तो कितना आएगा, अब राइट शिफ्ट अगर करते हो 2, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, तो 2 0 हटा दो 0 1, वही सेम आएगा, तो इसका फाइनल होगा 1। ठीक है, तो चलो रन करो।
बस। ये 2 1 क्यों आ गया? ओके, ये जो प्रीवियस वाला वैल्यू निकला ना, इससे लेके आ गया। ये ए का वैल्यू अपडेट हो गया ना अभी, तो इसके वजह से ये आ गया 21 21। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ इजी के लिए, ये ए का वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 2, एंड बी का वैल्यू भी, सॉरी ए का वैल्यू था 6 एंड बी का वैल्यू था कितना 4। और फिर से करो, ओके। तो ये जो सॉरी मेरा गलती है, 21 नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, इक्वल टू नहीं दिया। ओके, तो इसके साथ वो अटैच हो गया है, मतलब इक्वल टू देना चाहिए। मतलब 21 क्यों आ रहा है? आ गया है? मैं बोला वो तो डाटा इस ए से ले रहा है ना, ए को कैसे यहाँ पे अपडेट करेगा? ओके फाइन, समझ में आ गया। अभी लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? अभी लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? ए, ए का वैल्यू कितना है? 6 है, मतलब उसका बाइनरी कितना है? 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, कितना 2, तो कितना आएगा? सोचो कितना लेफ्ट शिफ्ट, मतलब लेफ्ट शिफ्ट में अगर जाते हो कितना आएगा? तो नहीं नहीं, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में आपको यहाँ पे पता है? लेफ्ट साइड का मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा। तो अगर इस साइड में मूव करेगा तो मतलब यहाँ पे राइट साइड में आपको उतना जीरोस देना है। क्या देना है? राइट साइड में उतना जीरोस देना है, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा, राइट साइड में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट करेगा। जब वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा, राइट साइड में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होगा, तो उस एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है जीरोस। ठीक है, तो कितना जीरो रहेगा? जितना मूव कर रहा है। आपका यहाँ पे मूव कितना हो रहा है? 2, मतलब 2 लेफ्ट शिफ्ट, तो 2 ऐड होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे 65 का भी बोल सकते हो। अगर मैं 2 शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से 2 शिफ्ट कर रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट शिफ्ट। ओके, तो आप बताओ कितना आएगा? वही 5 जीरोस 1, उसके बाद 0 0। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप बोलो 5 0 1, उसके बाद 3 जीरोस, उसके बाद नीचे बोलो। अगर मैं 2 3 हो गया, 4 करता हूँ, ओके, 4 4 जीरोस बस, और फिर से 5 जीरोस, बस हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब जो आपका टोटल न्यूमेरिकल डाटा निकलेगा वो बढ़ रहा है। राइट शिफ्टिंग में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में बाइनरी फॉर्म से उसको जो शिफ्टिंग किए थे, उसका वैल्यू जो रिजल्ट में निकलेगा कन्वर्सन, आफ्टर कन्वर्सन के बाद वो डिक्रीज हो रहा है। राइट शिफ्ट में डिक्रीजेस, लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीजेस। आपका जो भी बाइनरी फॉर्म में इंक्रीज होगा तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ जो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर, कितना आएगा रिजल्ट? यहाँ पे ये वाला निकालो, 0 1 2 3, 2 2 3 कितना होगा? 8, देन 2 2 4 16, 24। तो यहाँ पे हमको मिलना चाहिए 24। कितना? 24। तो उसी तरीके से बी का बताओ, बी का कितना आएगा? बी का कितना है? बी है आपका यहाँ पे 6 नहीं 4, देन आएगा आपका 0 1 0 0। उसका मुझे करना है किस किस फॉर्म में? 2। अगर करता हूँ तो यहाँ पे भी वही राइट डायरेक्शन में 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो उसका बाद हाँ, यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना निकलेगा? ओनली 16। ठीक है, कितना निकला है? 16। आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो 1 इंटू 2 4 कितना आएगा? क्योंकि बाकी सब जीरोज हैं, अगर जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो है ना, तो इस वजह से मैंने सबको हटा दिया। तो यहाँ पे ओनली काउंट किया 0 1 2 3 4, तो 2 4 कितना? 16, तो 16 आ गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे कैसे निकलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ए लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो यहाँ पे आएगा कितना आया था हमारा, एक आया 24, दूसरा आएगा ए, सॉरी ए ने बी लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू प्लस देन बी लेफ्ट शिफ्ट 2। 24 के बाद यहाँ पे आएगा 16। हो गया। ये तो छोटे से डाटा में कर दिया, आप लोग को करना है, मैं दे देता हूँ, आप लोग करोगे, कल मुझे बताओगे। ए का वैल्यू दे दिया 65, ओके। बी का वैल्यू दे दिया 66, उसके बाद ए का वैल्यू दे दिया 102, बी का वैल्यू दे दिया 198, ए का वैल्यू दे दिया सपोज बड़ा बाइनरी निकलेगा, ठीक है। बस, तो ये सारा चीज को आपको करना किस में है, बिट वाइज ऑपरेशन, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर करना है, लिख के ले जाओ ये सारा चीज, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, क्योंकि कल मैं डाउट क्लियरिंग रखूंगा। एंड जो भी अभी तक आपका मतलब बताया गया है, जो भी डाउट्स है, कल मुझे सारा चीज बोल देना। अगर डाउट के बाद बचता है देन मैं प्रोसीड करूंगा नेक्स्ट, जो कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। ये सारा चीज किस में निकालना है, बिट वाइज ऑपरेटर्स, ओके। बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज करके, तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसी बाइनरी को सारा ऑपरेशंस करना है, ए का एंड बी का। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। देखो ये सारा चीज मैंने इनपुट ले लिया था, तो इसको यूज करके यहाँ पे एंड और एक्सर राइट शिफ्ट, सॉरी नेगेशन राइट शिफ्ट देन लेफ्ट शिफ्ट, ओके। तो लास्ट में आपका बच गया क्या, तो यहाँ पे आपका लास्ट में बच गया मिसलेनियस ऑपरेटर, ठीक है। मिसलेनियस ऑपरेटर, यहाँ पे एक कॉमा है, एक राइट शिफ्टिंग जैसा है, ठीक है। तो राइट शिफ्टिंग मतलब यहाँ पे भी कोई फर्क तो नहीं है, वही सेम चीज आएगा, लेकिन चेक कर लो कि क्या आ रहा है, SYSOUT, तो यहाँ पे ए ट्रिपल राइट शिफ्ट 2 प्लस ए राइट शिफ्ट 2, ठीक है। मुझे लग रहा है सेम ही आएगा रिजल्ट, वही कितना आ रहा है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आ रहा है एक आ रहा है, 1 आ रहा है नहीं, तो इसका प्रोसीजर कैसे होगा, सेम आ रहा है, कैसे पता चला, हाँ हाँ सेम आ रहा है, सॉरी हाँ सेम आ रहा है, हाँ मैं ये इसका देख लिया था, हाँ सेम आ रहा है, हाँ हाँ 1 है सेम है, तो वही बी का भी सेम आएगा, वही वही राइट शिफ्ट ही बोलते हैं, लेकिन एक है एक्स्ट्रा, तो इसलिए बोलना पड़ा मिसलेनियस के अंदर, हाँ ये बी है, प्लस ब्रैकेट B2, तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा, ओके। तो उसके बाद है क्या, कॉमा,
ये भी बीटवाइज ऑपरेटर के अंदर ही कैलकुलेट होता है। हाँ, इसको हम बोलते हैं जनरली, ये जो है ना, इसको हम जनरली बोलते हैं ऑन साइंड। क्या बोलते हैं? ऑन साइंड, ऑन साइंड राइट शिफ्ट। एंड इसको बोलते हैं ऑन साइंड राइट शिफ्ट, याद रखना, ऑन साइंड राइट शिफ्ट। उसी तरीके से क्या होगा बोलो, दूसरा वाला? वेरी गुड, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट भी है। एरर क्यों दिखाया? ओके, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरा ओल्डर वर्जन है, बहुत पुराना है। आप लोग चेक करोगे, ठीक है, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट भी है, लेकिन ये ओनली इतना ले रहा है। मेरा जेडीके भी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक कर लोगे, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट भी है उसी तरीके से, ऑन साइंड, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट। ओके, ऑन साइंड राइट शिफ्ट, ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट। ओके, कंप्लीट। तो उसके बाद ओनली रह गया आपका कॉमा। स्पेशल ऑपरेटर के अंदर ये हो गया। कॉमा ऑपरेटर क्या है देखो, जनरली हम कॉमा ऑपरेटर बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं अभी तक। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं आप देखे होगे, कहाँ पे यूज किए हैं कॉमा ऑपरेटर? वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज करते हो। एंड दूसरा चीज, आप जब यूज करोगे लूप्स, ओके, लूप्स, लूप्स मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, मतलब ये एक पर्टिकुलर लूप, मतलब एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपका एक कंडीशन ट्रू होने तक प्रिंट करेगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है वो तब तक प्रिंट करेगा। तो वहां पे हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड कभी कभी एक्सप्रेशंस में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग चेक करोगे ऑन साइंड लेफ्ट शिफ्ट वाला आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपने जेडीके 15 डाले हो एंड इक्लिप्स भी लेटेस्ट वाला डाले हो। ये मेरा भी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये तो जनरल डिपेंड करता है आपका जेडीके के ऊपर। इक्लिप्स का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। इक्लिप्स ओनली आपको कोड को थोड़ा सा अच्छा बनाता है आपका। ये जो मैं जैसे अभी देता हूँ सजेस्ट कर लेता है, ठीक है। सपोज इंट सी है इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल ले जाता हूँ x, ठीक है, x है इक्वल टू 2 इंट सी इन ब्रैकेट, कॉमा। तो यहाँ पे तो कॉमा, कॉमा में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको। मना कर रहा है। ओके, तो इतना तो देखते हैं क्या आ रहा है।
इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। तो एक्स सी में किसका वैल्यू जाएगा, एक्स का जाएगा वाई का जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन के अंदर है, ठीक है। सी में किसका वैल्यू जाएगा, 2। 2 मतलब जो रिसेंट है, क्लोज है, उसका वैल्यू गया। अगर मैं इसको ब्रैकेट में दे देता हूं, हाँ, आप ब्रैकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं पे अगर मिलता है तो याद रखना, जो क्लोज है वो वाला जाएगा। सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, कॉमा वाई इक्वल टू 3, कॉमा जेड इक्वल टू 4, इस तरह का है। तो आपका जो रिसेंट है, मतलब जो क्लोज टू इक्वल टू है, वो वाला असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है। मतलब 2 पहले एक्स में असाइन होगा, एक्स का वैल्यू जाके सी में असाइन होगा, तब जाके सी का वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन वाई जो है यहाँ पे आपका सेपरेट हो गया ड्यू टू कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में कॉमा को हम सेपरेटर के जैसे यूज करते हैं, ओके। ओके, तो ये तो खत्म हो गया जावा के अंदर ऑपरेटर। और कुछ डाउट है तो पूछो अभी। ओके, ठीक है। लेकिन जावा में इसको हम जनरली ऑपरेटर का मतलब नाम नहीं देते हैं, ओनली सेपरेटर का नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, मैंने यहाँ पे हटा दूंगा अभी, ठीक है। याद रखना, इसको हम जनरली सेपरेटर में इंक्लूड करते हैं। मैंने यहाँ पे गलती से डाल दिया क्योंकि अपडेट हो चुका है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। अभी ये कॉमा ऑपरेटर आपका मोस्टली सी सी प्लस प्लस में ही यूज हो रहा है, लेकिन जावा में भी यूज होता है, अभी तक आप देख रहे थे, लेकिन सेपरेटर के हिसाब से, नॉट ऑपरेटर के हिसाब से। तो मिसलेनियस के अंदर एक ही आएगा, दैट इज कॉल्ड ओनली जो ऑन सेंड राइट शिफ्ट, ठीक है। एंड जो ऑन सेंड लेफ्ट शिफ्ट वाला आपको चेक करना है घर पे वो काम करता है कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है, ओनली याद रखना है आपको कौन सा, ऑन सेंड राइट शिफ्ट वाला, क्योंकि काम करता है। क्योंकि अपडेट हो रहा है, कोई किसी में रह गया होगा, नहीं रह गया होगा, तो इस वजह से ऐड नहीं किया गया होगा, तो उस वजह से दिखा रहा है, ठीक है। कंप्लीट तो हो गया। तो प्रीवियस क्लास का जो था वो बता दो, कंप्लीट कर देते हैं आज। एंड जो डाउट भी है आज कंप्लीट कर देते हैं, कल क्यों डाउट करेंगे, आज डाउट क्लास का तो कंप्लीट हो जाएगा। बताओ क्या क्या डाउट है अभी तक जो जो बताया था। कुछ डाउट नहीं है, घर पे पढ़ते हो या नहीं ना, रिकॉर्डिंग तो है, अभी भी पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हाँ बोलो, जो टैक्स दिए थे क्या दिए थे उसमें। कहाँ गया मेरा टेस्टिंग हाँ ये दिया था ना। हाँ बताओ, सबका रिजल्ट निकला है 1 2 को लेके। ओके, ऊपर 3 का किसका किसने किया है, ऊपर 3 जो है, कोई नहीं बोल रहा है नहीं किए सब। ये अभी कौन थे, अभी नाम तो भूल गया सर सडनली। अविनाश, हाँ आपने भी नहीं किया। ओके अरे उस दिन तो दिया था, उस दिन तो कर देना था। जिस दिन दिया था उस दिन आपको कंप्लीट करना था। क्लास खत्म हुआ तो सडनली कर देना था। कितना समय लगता, 15 मिनट लगता, 15 20 मिनट के अंदर हो जाता। हाँ कल, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी तो देख रहे हो, बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे, मैं ओनली रिजल्ट लिख लूंगा, ठीक है। बताओ, हाँ बताओ क्या है होगा, क्योंकि स्टेप्स आपको तो भूल गए होगे 101%। बताओ बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बताओ। कर दिए थे तो मैं बताता, नहीं किए। हाँ बताओ क्या आएगा पहले। ओके, ओके, यहाँ पे आएगा 3, ओके, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन छोड़ दो, पहले बोल दो, पहले पहले बोल दो क्या क्या आएगा किसमें, आराम से बोलो।
कितना है, नहीं बोलो कितना है। वन हो जाएगा, ओके। ओके देन। ओके, उसके बाद टू। ओके, उसके बाद वन। ओके, तो अभी अभी यहाँ पे बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और डिक्रीमेंट हुआ कितने का नहीं हुआ, सबका हो गया एंड तक। ए का अपडेट वैल्यू आया है अभी तक। ठीक है, अभी अभी मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जो है बताओ करके। बताओ, वाई का कितना, ए का कितना। नहीं हो रहा है। ओके ओके, नहीं आप बताओ, अभी अभी बताओ ना कितना आएगा। क्या इतना समय ले रहे हो, कोई आठ बोल रहा है, ओके आठ। और बाकी सब आठ है तो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ मैं कैलकुलेट कुछ नहीं कर रहा, आप लोग बताओगे, देखोगे क्या है, सही है गलत है। आठ नहीं होगा। वाई इक्वल टू नाइन, ए इक्वल टू वन। ओके ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, फाइनल हो गया। ठीक है, ठीक है तो फाइनल तो। ओके, तो इसका नाइन होगा, तो इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे नीचे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उठाते हैं, कॉपी, व्हेन ए इक्वल टू टू, नीचे चलेंगे एंड यहाँ पे बस अभी ठीक है, तो देखो सही आया कि नहीं। वेरी गुड, हाँ रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, बताओ बताओ करो। ओके, नहीं एक एक करके बताओ, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करो, उसके बाद हम डायरेक्टली डालेंगे। ओके, तो कितना आएगा वाई। थ्री, ओके, आपका सही है अविनाश। और बाकी है ना, आदित्य कोई है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। आदित्य और शोभना है, शोभना बोलो। और आप बोल रहे हो तो और कौन सा है। नाम, और कौन के मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा। हाँ मिल गया। ओके, आदित्य तो नहीं बोले, मुनमुन बोलो। मुनमुन का पूरा म्यूट है, सब कुछ म्यूट है, बोलो मुनमुन, या कहीं चला गया है। आ, ओ, अब बोलो, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, ए का वाला कितना होगा। वाई इक्वल टू थ्री, ए का वाई थ्री, ए भी थ्री। ओके, पहले यहाँ से बोलो, यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो कितना आएगा पहले। हाँ थ्री। ओके, नेक्स्ट वाला, वेरी गुड, उसके बाद थ्री, उसके बाद उसके बाद उसके बाद थ्री, फिर एक बार डिक्रीमेंट होगा लास्ट में, नहीं बस क्योंकि रह गया ना ये वाला। तो अभी वाई का वैल्यू कितना आएगा। हाँ अभी 32 है, ओके। ए का वैल्यू कितना है, टू। टू है क्योंकि लास्ट में डिक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए ये वाला आ गया 32, इतना बड़ा आएगा। ओके, देखते हैं। 11 आ रहा है। गलत करो। कहाँ पे हुआ। ओके,
एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कर दिए क्या? ये वाला ये वाला ये वाला। हाँ, दो मल्टीप्लिकेशन है, हाँ दो है। हम देखिए, दो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में भी तो 11 आ रहा है। हाँ बोलो। पहले तो 3 है, सही है। उसके बाद 4 है, वो भी तो सही है। तो 4 के बाद कितना आ रहा है? 3 आया, सही है। 2 आया, सही है। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस प्लस हुआ, तो ए प्लस प्लस मतलब वही जो 2 था वही 2 रहेगा। यहाँ पे आते आते इंक्रीमेंट होगा। हाँ, ए का वैल्यू कितना आया? ए का लास्ट में 1 आया ना, 11 2 आया ना, 11 1 आया। तो ए का वैल्यू भी गलत आया है। ठीक है। तो अभी तो सब सोचो, हमारे हिसाब से तो सही है। ठीक है। प्लस प्लस है, प्लस प्लस है। 6 6 आया, इसके साथ 24, 24 3 27, देन 3 2 5। हाँ, 32 तो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर तो बोल रहा है सर 11 है। बस कैसे? मार पड़ गई यहाँ पे। अभी देखो फंस गए सब। सर भी फंस गए, आप लोग भी फंस गए। करो। कैसे करे? प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए इंटू माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस प्लस माइनस माइनस। सही तो है, 3 में तो ऊपर भी तो सही निकला, नीचे क्यों इतना 11 आया? अरे 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 अरे, गलत किए। यहाँ पे हमको इनिशियलाइज करना है ए इक्वल टू 2। आप लोग कहाँ पे हो? हाँ, वो पिछले वाला को लेके आ गया था। हाँ 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 हाँ, अभी देखो इतना हो रहा है। मैं बोला कहाँ पे गलत आ रहा है। देखते हैं, अभी अभी तो सही आएगा ना। हाँ। हम जैसे इतने इंटेलिजेंट कैलकुलेटर्स को कैसे ये कंप्यूटर गलत कर देगा? भाई अभी तक तो सही चल रहे थे, आज सडनली क्या हुआ? ओके, फिर से यहाँ पे क्या करना है? मैं पहले ए इक्वल टू 2 लिखता हूँ, नहीं तो फिर से फंसेंगे। हाँ, उसके बाद बताओ बताओ, नीचे वाला आपके पास होगा, हाँ बताओ। ओके। ओके, कौन सा वाला? ये वाला तो हाँ। पहले क्या आ रहा है? 1। ओके, नेक्स्ट 0। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद 0। ओके, उसके बाद 2। वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद सही है तो? नहीं पता। कितना? ओके, नहीं पता। ये कोई अगर इंटरव्यू में बोलेगा रिक्रूटर, नहीं पता। पता, अच्छे से बोल रहे हैं, नहीं पता। ओके। ओके, प्लस प्लस 2 आया, तो पिछले वाला का इंक्रीमेंट होगा एंड इसका डिक्रीमेंट बाद में होगा। ठीक है, 3 आएगा। ओके, हाँ ठीक है। तो हाँ, वाई कितना आया? वाई वाई आएगा, वाई का 0 आया है। ओके, कहीं पे चला, सब कुछ चला गया नहीं, ए का वैल्यू 2 आया। हाँ ओके। कट गया है क्या? सब कुछ कट रहा है कहाँ पे? ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 0। उसके बाद माइनस में 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 0, 3 2 5, 6 हो रहा है। 0 कैसे आया? अरे अरे हाँ, -3, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, -3 है। तो ये जो 2 प्लस ये 0 से 2 हो रहा है 0, तो 2 2 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 3।
अरे क्या अरिथमेटिक भूल हो रहा है। ओके, तो -3 है एंड ये -2 है, सॉरी 2 है, 2 3 -1 हुआ, -1, ये 2 0 0 हो गया है। हाँ, जीरो आ रहा है, सही है सही है सही है, हाँ जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे डालो जीरो, यहाँ पे डालो एक का 2, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, चलो देखते हैं। हाँ रेडी हो गया, सब मास्टर हो गए यहाँ पे। और पिछले नेक्स्ट नेक्स्ट से आप पढ़ाओगे और क्या। ओके 2 नीचे आ गए, उसके बाद SYSOUT y प्लस एंड यहाँ पे क्या है x, सॉरी a, बताओ कितना आएगा, y इक्वल टू a इक्वल टू, देखते हैं नीचे क्या है। हाँ अभी करो, अभी यहाँ पे डिवीजन होगा, हाँ यहाँ पे फंसोगे, देखते हैं कहीं पे तो एक गलत आए ना, सब कुछ सही होगा कैसे चलेगा। हाँ अभी यहाँ पे गलत हो जाए डिवीजन में, हाँ अभी कितना आएगा 2, ओके 2, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट बोलो ना, ये कितना पहले वैल्यू बोल दो, 1 1, ओके हाँ 1, ओके हाँ बाकी बोलो, बाकी जो है डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करो ना। 2 आया, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, हाँ ठीक है 1, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 2, हाँ वहाँ पे 2 आएगा, ये तो ये बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो तो, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पे तो 2 लग रहा है, 2 आएगा क्योंकि पिछले वाला का इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आएगा, होके यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आपका पिछले वाला का डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा 2 का होगा, तो पिछले वाला का डिक्रीमेंट होगा एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, मतलब 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, वही 1 आएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट 0 हो गया। हाँ तो अच्छा दिया, तो अभी अभी आगे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, 1/1 कितना आएगा 1 आएगा ना, 0 आएगा, रिजल्ट कितना आएगा 1 1/1 कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 आ गया, तो 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो गया, ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन पकड़ो, ये वाला क्या आएगा, तो 2 - 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2, तो हो गया 2, एंड इसके बाद ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का सब अपडेट हो गया था, लग रहा है तो सब अपडेट हो गया था क्योंकि लास्ट में डिक्रीमेंट है, मैंने प्री डिक्रीमेंट है, लग रहा है सब अपडेट हो गया था, तो 0 आएगा। देखते हैं सब तो सही हो रहा है ना, अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ सही होगा या गलत, और कितना है, सर ये नहीं है, ये अभी 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 फिर से फंसते, ये पहला था कितना, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, a का वैल्यू 0, अरे दोनों 0 आ रहा है, गलत हो गया, गए कैलकुलेशन गलत, हमको डिवीजन भी नहीं आ रहा है, ठीक है करो फिर से, ए का तो 0 आ गया, y का 0 कैसे आ रहा है, y का 0 हो रहा है, हाँ इंटू 2 है, लेकिन हाँ 2 - 1 इंटू 2, तो -2, अरे 0 तो यहाँ पे हो रहा है, इस साइड से तो 0 हो रहा है, हमारा गलत कैलकुलेशन हो रहा है, तो हमको फिर से जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड 1 में, नहीं 0 हो रहा है, डर जाते हैं, सब भी डर जाते हैं, मैं भी डर रहा हूँ, ठीक है चलो अब बताओ लास्ट, ये सही होना चाहिए, लास्ट वाला है, अरे यहाँ पे ये जो 2 इंटू था ना इसके साथ, ये अभी 2, ये -1 है, ओके -2 हुआ एंड 2 यहाँ पे, 2 - 2 कितना हो 0, तो यहाँ पे हम गलत कैलकुलेशन किए थे,
अभी क्या करेंगे, जहां पे जो ऑपरेटर है ना उसके बाद हम वो ऑपरेटर डाल देंगे, मतलब निकालने के बाद, ठीक है, पहले तो हम निकाल देंगे, उसके बाद वो ऑपरेटर डाल देंगे तो पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे आएंगे, अभी यहाँ पे करो, अभी सही आएगा यहाँ पे, अभी प्लस प्लस है तो कितना आएगा 3, ओके देन उसके बाद वेरी गुड 1, उसके बाद 0, ओके, उसके बाद 1, हाँ बस खत्म। तो यहाँ पे a का वैल्यू होगा 2, ओके, y इक्वल टू कितना आएगा y का वैल्यू, पहले डिवीजन करो, पहले डिवीजन करो, 3 2, 3 2 मतलब यहाँ पे डेसिमल नहीं निकालना है, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ से 1 आएगा, एंड यहाँ पे आपका इंटू है, 1 इंटू कितना आया 1, 1 आ गया, इन तीनों में से 1 आया, इन तीनों में से रिजल्ट आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे -1, जहाँ पे नेगेशन है यहाँ पे -1 दे दिया, यहाँ पे प्लस, अगर ये पहले जीरो कर दो, ये जीरो हो गया, तो इन तीनों में से मैं कितना बोला 1 बोला, 1 -1 कितना 0, देन यहाँ पे 0, तो ये जो y भी 0, देखो सही आ रहा है, फिर से काउंट कर दो, फिर से कैलकुलेट कर लो सही आया है कि नहीं। ए का वैल्यू 2 आया, समझ में आया कि नहीं, ए का वैल्यू 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंक्रीमेंट हुआ था पिछले वाला का, लेकिन एक और एक इंक्रीमेंट रह गया था, जो दैट इज कमिंग टू द हियर 2। ठीक है, ओके, हार गए सब। आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हो सब लोग, कितने, हाँ बहुत साल हो गया, मतलब अभी अभी कहीं पे शिफ्ट शिफ्ट करते हो, मतलब स्विच करते हो, तो वहाँ पे कंपनी में बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, या नहीं बोलते हैं। ओके, ओहो आप एचआर में थे, हाँ। नहीं वो भी पढ़ो, क्योंकि ये जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो हार्ड वाला चीज़ है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, आप ज़्यादा पेशेंस रख सकते हो उस चीज़ में। अभी क्या हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है कोडिंग में, दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पेशेंस में। हाँ वही चीज़ है, वाई कितना हुआ वाई का 0 और 2, एंड कोडिंग जैसा चीज़ है, अगर यहाँ पे आप पेशेंस नहीं रखोगे काम नहीं करेगा, हर चीज़ में चाहिए, हर चीज़ में चाहिए। हो गया है, वेरी गुड, ओके। ओके, नहीं नहीं मत बोलो कि कभी भी ये मत बोलना है कि हाँ, चल रहा है लर्निंग, कर लो, क्योंकि एक इंडस्ट्री में अगर आपके पास अगर कुछ चीज़ आ रहा है, अगर आपने बोल दिया कि रुक, मतलब बोल दिया कि मैं अभी नहीं करूँगा, थोड़ा सा बाद में करूँगा, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन उनको एक फ़ायदा मिल जाएगा, आपके जगह पे किसी दूसरे को दे देंगे, ठीक है, आपको बैठा देंगे फिर से, तो आपने अब उस समय क्या करोगे, पकड़ लो, पहले पकड़ लो, ये चल रहा है, एंड उसके साथ वो चीज़ करो, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको भी पता है वो चीज़। ओके, फाइन, ठीक है, तो ख़त्म हो गया, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पूरा। अगर कुछ भी डाउट है तो पढ़ के रखना, कल मुझे बताना कि सर ये सर डाउट है, अभी तक जितना पढ़ाया गया था, क्योंकि कल जो हम जाएंगे एक नेक्स्ट नया सेशन में जाएंगे, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स विथ जंप स्टेटमेंट्स, बस ये कंप्लीट होने के बाद हम मेन टॉपिक के अंदर एंट्री करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए उप्स। ठीक है, ओके, बाय। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है।